ठीक है। हाँ, जो सेशन ये वीडियो ऑन कर सकता है वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। ऐसे किसको देख के बताएं। चलो, पॉलिटी और पॉलिटिक्स ये सब मैं नहीं बताने वाला, ये सब नॉर्मल पार्ट है। चलो कमिटी देखते हैं ना। टोटल 8 मेजर कमिटी है ना, और 13 माइनर कमिटी। ठीक है। चलो 8 मेजर कमिटी का नाम देखते हैं। सबको पैटर्न याद है ना, कैसे करना है वो। ठीक है, पार्टिसिपेट करना है सेशन में, ठीक है। ऐसे साइलेंट रहने से काम नहीं चलेगा, और कैमरा ऑन कर लो जो कर सकता है। अब आते हैं, सबसे पहले कमेटी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं तो इसमें यूपीएससी, ठीक है। एक क्या, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। दूसरा हुआ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। क्या हुआ दूसरा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और तीसरा है स्टेट्स कमेटी। ये तीनों था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। चलो अब दो कमेटी देखते हैं। एक कमेटी है स्टीयरिंग कमेटी, और दूसरी है रूल्स कमेटी। देखो, राजेंद्र प्रसाद ना प्रेसिडेंट वही थे ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। अच्छा, पहले प्रेसिडेंट कौन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के? सबसे मावड़कर। पहला प्रेसिडेंट, नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा। ये लास्ट ईयर हाँ क्वेश्चन भी हाँ, था ना। यहाँ सिन्हा थे। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये नॉन इलेक्टेड थे, तो यदि क्वेश्चन पूछे ना पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, तो होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रेसिडेंट थे ना। तो क्या करेंगे, गाड़ी का जो स्टेयरिंग था उन्हीं के पास था, ठीक है। तो अपना स्टेयरिंग चला रहे थे और रूल्स भी बनाए जा रहे थे कि भाई ऐसे से चलेगा। ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद हो गया, है ना। तो हम लोग क्या क्या देखें, एक तो यूपी देखें, यूपीएससी पहले लिखे तो यूनियन पावर कमेटी यूपी से। यूसी से क्या देखे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और एस से क्या देखे, स्टेट्स कमेटी, है ना। इन तीनों का क्या देखे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। दो कमेटी देखे, एक स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी में क्या बोले कि वो ड्राइवर थे, है ना, गाड़ी चला रहे थे, है ना। प्रेसिडेंट थे तो ड्राइवर ही थे ना, तो स्टीयरिंग उनके हाथ में था, रूल्स भी बनाए जा रहे थे। ठीक है, 3 2 5 हो गया। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको याद है, इसके हेड कौन थे? अम्बेडकर। हाँ, हाँ, अम्बेडकर। ठीक है, 3 2 5 हो गया। 3 2 5 1 6 हो गया ना। और कौन बची, एक तो वल्लभ भाई पटेल वाला, है ना। तो देखो यहाँ से डिराइव करो, स्टेट्स कमेटी था ना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो यहाँ पे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये इनके हाथ में था। और एक था एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। याद हुआ? ठीक है। चलो अभी आगे बताते जाओ। जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कौन कौन सा था, कौन बता रहा है? वैशाली तुम ही बोलो। सर, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन स्टेट कमेटी, और एक यूनियन, एक और थी सी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अरे वो कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन, हाँ, यूनियन स्टेट नहीं है, सिर्फ स्टेट्स कमेटी है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है। ट्रिक है है। यस। यूपीएससी, है ना। अरे यूपीएससी एग्जाम जो दे रही है वही ट्रिक भी है। हाँ हाँ हाँ। यूनियन हाँ, ठीक है। पावर, स्टेट हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी हाँ जी। दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू के पास है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के पास था स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हाँ, अब राजेंद्र प्रसाद के पास कौन था, खुशबू तू बता रही है। स्टेयरिंग और स्टेयरिंग और दूसरा था रूल्स। हाँ, रूल्स कमेटी, है ना। वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, अन्ना तू बता रही है। रेनू तू बता रही है, वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन सा था? प्रोविंस वाला था ना। एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म। और एडवाइजरी। एक, हाँ, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, है ना। ठीक है। चलो अब थोड़ा देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, है ना। साथ थे। हम्म। अच्छा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का? राजेंद्र या तू प्रसाद। बता रही है क्या? प्रसाद। हाँ, और नॉन इलेक्टेड फर्स्ट कौन सच्चिदानंद थे सबसे सिन्हा। पहले? सिन्हा। सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा ना 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मतलब ये 2 बार पीवाई किया है, ऐसा नहीं किसी बार आया था, लेकिन वो 1999 में आया हुआ है शायद। और वो दो वो थे ना अपने पास, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए अलग और इसके लिए एक अलग, वो भी आया है क्वेश्चन। हाँ,
कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही ना दो तरफ से बैठता था, एक बार जब उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो तो, और एक बार जब लॉ बनाना है। ठीक है, दो दो साइड से बैठता था। ठीक है, हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इसके 7 मेंबर थे। तो सबसे पहला मेंबर कौन था? अंबेडकर, इसको तो सबसे पहले काउंट कर दो। ठीक है, तो दूसरा कौन था? अल्लादी स्वामी अयंगर, है ना। एक खाली मैं ना टर्म्स याद रखता हूँ ताकि तुम लोग वैसे भी वैसे याद रखो। एक तो अय्यर याद रखो, तीसरा अयंगर याद रखो। ठीक है, ऑप्शन ही तो इलिमिनेट करे ना, कौन सा नाम बदल के दे देगा वो, है ना। 3 हो गया। चौथा हो गया के एम मुंशी। ठीक है, 5वां मेंबर कौन हो गया? माधव राव। ठीक है, माधव छठा केशव कौन हो गया? हाँ, ऐसे कुछ बोला था आपने। कृष्णमाचारी, है ना। हाँ, हम्म, टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, है ना। और एक तो कौन छूट गया? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। सादुल्ला, SADU है। ठीक है, तो देखो अम्बेडकर तो सबको याद रहेगा ना, तो यहाँ ट्रिपल ए है। ए अम्बेडकर, ए से अय्यर, ए से अयंगर, है ना। ट्रिपल ए तो यहीं से हो गया। दूसरा देखो, एक माधव और कृष्णा, ये तो भगवान जी का नाम है ना। हम्म, ठीक है, 3 2 5 हो गए यहाँ पे। और ये मोहम्मद, मोहम्मद पैगंबर, है ना, ये 6 हो गया। ठीक है, बच कौन गया? के मुंशी, खाली लास्ट में बच गया। ठीक है, तो इन सबका हिसाब करने वाला ये हो गया 7। 3 M और 3A भी रख सकते हैं याद। नहीं नहीं, वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। एम से बहुत सारे नाम है, ए से बहुत कम नाम है। ठीक है, हम्म, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ हम लोग को कमेटी कौन बता रहा है एक साथ, ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर के नाम? खुशबू तो बता रही है क्या? अंबेडकर। हाँ मैं ठीक है, बताऊं? चलो अम्बेडकर, अम्बेडकर। हाँ चलो एक अंबेडकर, साथ अयंगर, बोल दो। अय्यर, अम्बेडकर, अयंगर, मुंशी, हाँ हाँ। माधव, मुंशी, कृष्णा, माधव मोहम्मद। कृष्ण, हाँ, माधव कृष्ण, मोहम्मद। माधव कृष्णा, हाँ सैयद मोहम्मद, मोहम्मद है ना। सैयद मोहम्मद। सही बात है। आकांक्षा तू लेट से आई है ना शायद, कॉन्स्टिट्यू ये कमेटी का तूने नाम सुना? 8 मेजर कमेटी का नाम सुन लिया ना? क्या बोलिए, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया? कंस्टिट्यूएंट असेंबली देख लेते हैं। अब देखते हैं साइलेंट फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, को बताओ सेलिएंट फीचर्स, साइलेंट में बोल रहा हूँ, सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है? अरे सेशन रिकॉर्ड हो रहा है यानी कि मैं भूल गया रिकॉर्ड करना। हाँ हो रहा है। हाँ, चल तो रहा है। ठीक है, हाँ। सेलिएंट रिकॉर्डिंग क्या क्या है बताओ? सॉरी, साइलेंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? किसी को याद है? चलो मैं बताता हूँ। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि सेलिएंट फीचर्स क्या है, तो अपने बारे में बताएगा, है ना। हमेशा ना जब भी कुछ याद करना हो, तो ये प्रीलिम्स का नहीं मेंस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमेशा स्टेक होल्डर वाइज याद किया जाता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली याद कर लेंगे, वो तो फिर याद नहीं रहेगा। चलो यहाँ पे है ना, सेलिएंट फीचर्स। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में बताएगा, है ना, कि हम कैसे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या बताएगा? बताओ, सबसे पहले तो हम लेंदी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फ्लेक्सिबल लेंदीएस्ट है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सही बात है। दूसरा क्या बोलेगा? कि हम फ्लेक्सिबल है, नहीं रिजिडिटी, ब्लेंड है ये, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, दूसरा तो ये बताएगा। और तीसरा क्या बताएगा? ये फंडामेंटल हमको राइट बहुत जगह इंडियंस। से बोरो किया गया है। बॉरोड नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। हमको ये बताएगा अपने बारे में, हमको बहुत ज्यादा बोरो किया गया है ना। ये 3 चीज बताएगा। ठीक है, तो लेंदियस्ट रिटर्न क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता है, कोई बता सकता है? एक तो 95 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो था, सिक्सटी हाँ फाइव खुद वाला, सही बात वहां है। से तो वही लेंथ हाँ, था इटसेल्फ। दूसरा और हिस्टोरिकल इसमें ना, फैक्टर, जोग्राफिकल वाइड हाँ एरिया है। हिस्टोरिकल है, और स्टेट और जोग्राफिकल है, सेंटर का दोनों का दिया है उधर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हम्म, है ना। चलो अब यहाँ आ गया ना, थोड़ा पार्ट याद करते हैं ना, तो भी आगे बढ़ने में मजा आएगा। इस बार पार्ट का क्वेश्चन आया था ना, किसी ऐसा गलत हुआ है? ठीक है, चलो पार्ट से याद करते हैं थोड़े, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज है ना, आगे तो मैं जल्दी जल्दी निकाल दूंगा, वो सब याद होगा। थोड़ा पार्ट रट्टा क्वेश्चन में दिक्कत होगा, है ना। तो पार्ट 1 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 1 याद है किसी को? लास्ट टाइम कराया था।
यूनियन India, एंड टेरिटरीज। यूनियन एंड टेरिटरी है ना, ठीक है। पार्ट 2 क्या था? सिटीजनशिप। पहले कंट्री आएगा, हाँ, उसमें अंदर रहने वाले कौन से लोग हैं, है ना, था सिटीजन। थर्ड क्या था? फंडामेंटल राइट। फिर डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट, सही बात है। 4 हो गया डीपीएसपी। फिर ए वाला फिफ्थ, इसमें सॉरी, ड्यूटी। फोर्थ ए आएगा, है ना, फंडामेंटल fundamental ड्यूटी, duty. ठीक है। हाँ, 4 हो गया, है ना। चलो पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या बोलता है? यूनियन गवर्नमेंट, है ना। अब सब गवर्नमेंट की बात होगी, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट। सिक्स क्या आएगा? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। आया सेवन। सेवन को ना सात भी बोलते हैं ना हिंदी में। तो कोई भी यूपीएससी का जर्नी में ना साथ नहीं देता है, ठीक है। तो सेवन कुछ नहीं, खाली है, ठीक है। अब आते हैं एट। एट क्या होगा? यूनियन स्टेट के बाद यूटी आ जाएगा ना, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसके बाद आएगा नाइन। नाइन क्या आएगा? पंचायत। पंचायत। हाँ। नाइन ए क्या आएगा? म्यूनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज। और नाइन बी क्या आएगा? सॉरी, नाइन बी बी कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव। सोसाइटीज। हाँ, सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। चलो, अब वो कमिटी बता सकते हैं क्या? खुशबू तो बता सकती है। टोटल 8 मेजर कमिटी का नाम। जवाहरलाल नेहरू का है यूनियन पावर्स कमेटी और स्टेट्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। फिर हम्म राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स कमेटी। वल्लभ भाई हम्म पटेल का एडवाइजरी फंडामेंटल राइट्स को लेके। हम्म और एक क्या था? प्रोविंस गवर्नमेंट्स। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ड्राफ्टिंग का प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, अम्बेडकर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविंशियल अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म ड्राफ्टिंग का ठीक है। अम्बेडकर है, अय्यर, अयंगर, के एम मुंशी, माधव, कृष्णमाचारी और सैयद मोहम्मद। सही बात है, अच्छा याद है। आज मैं क्लास ले चुका ये हूँ ना, तो थोड़ा सा तुम्हें डाउन लगेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे? पार्ट 1 की, पार्ट की बात कर रहे थे ना। तो पार्ट 9 बी तक हो गया है ना। अब आते हैं पार्ट 10 से। अच्छा, एक चीज, हाँ, जो एक चीज और छोड़ दिया। पार्ट 9 बी के बाद ना एक 10 भी याद रखना, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। यहाँ देखो, यहाँ नोटिस करो। यहाँ पे क्या था? वहां पे कंट्री, उसमें कौन रहते हैं, उसके क्या राइट है, और गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगी, और उनके ड्यूटीज क्या है ना। मतलब सब सिटीजन कंट्री उसको लेकर रिलेटेड था। दूसरा यहाँ नोटिस करो, यहाँ सब गवर्नमेंट को लेकर के है ना। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर यूनियन टेरिटरी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव और शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया, क्या सारा गवर्नमेंट को लेकर के है ना। अब आगे आएगा कि हाँ, बोलो क्या बोली रही हो? हेरारकी वे में याद रख सकते, बोल रही हूँ ऐसा। हाँ, हायरार्की में भी याद रखना, सही बात है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 11, है ना। तो पार्ट 11 क्या है? रिलेशन क्या होगा स्टेट और यूनियन का, ठीक है। पार्ट 12 आते हैं। तो रिलेशन में सबसे पहले क्या आता है? पैसा, है ना। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट। फाइनेंस प्रॉपर्टी याद रख लो, इतना ही काफी है, उतना से हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 13 आते हैं। ये आता है इंटर स्टेट का ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। आते हैं पार्ट 14, ठीक है, कि क्या सर्विसेज मिलेगा हमको यूनियन और स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या था, याद हुआ? ठीक है, रिलेशन क्या होगा? फिर तो अगला था फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट। 13 हुआ इंटर स्टेट ट्रेड और रिलेशन, है ना। और 14 क्या हुआ? सर्विसेज क्या मिलेगा अंडर यूनियन और स्टेट्स, है ना, ठीक है। चलो, आकांक्षा तू बता सकती है 5 to 10। तू म्यूट है तो कोई और बोल सकता है। हाँ, तो 5 था कि यूनियन गवर्नमेंट, 6th इज स्टेट गवर्नमेंट, 7th इज रिलेटेड, 8 इज यूटी, हम्म 9th फिर पंचायत, हम्म ए में फिर म्युनिसिपालिटी, हम्म बी में कोऑपरेटिव और हम्म 10 में आएगा शेड्यूल ट्राइब्स। ट्राइबल एरियाज। ट्राइब। हम्म ठीक है, ठीक है। 12, 13, देन 14, हाँ। और 11 से 14 कौन बता रहा है? सर मैं चलिए तो बता दीजिए। 11। हाँ, बोलो। हाँ जी,
11 है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, 12 है उसका फाइनेंसिस और मनी को लेके, और 13 है क्या बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, हम्म और 14 है सर्विसेज। 14 क्या है? सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज क्या हाँ जी। मिलेगा? अब आते हैं 14A, है ना? ठीक है, 14A क्या है? ट्राइब्यूनल्स, है ना? ट्राइब्यूनल्स का कोई बता सकता है? अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd, है ना? इसी के थ्रू आया था ना, 42nd CA से। ठीक है, 15 आते हैं। 15 क्या है? इलेक्शन कब होगा? ठीक है, फिर आते हैं 16। ठीक है, 16 क्या है? 16 ये है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सम स्टेट्स, है ना? सम प्रोविजन रिलेटेड टू सम सेक्शंस, है ना? ठीक है, 16 हो गया। अब आते हैं 17। 17 तो बाद में आएंगे। चलो ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, चलो बोल ही देता हूँ ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो क्या बोलते हैं ना कि साथ में क्या था, याद है तुम्हें? साथ मतलब कि कोई साथ नहीं देता, है ना? लेकिन चाहते हम कोई साथ रहे, है ना? तो बोलते हैं तू साथ रहेगा कि नहीं, तो कि दूसरे भाषा में बताऊं। अब फ्रेंड्स में सब आपस में बात तो करते ही होगी कि मार खाएगा तो साथ में रहता है कि नहीं रहता है। पता नहीं, हम लोग साथ तो काफी चलता था। ठीक है, कि बोल के साथ नहीं रह रहे तो मार देते तुम, साथ रह जाए ऐसे करके। ठीक है, तो साथ रह तो क्या है? दूसरे भाषा में बताऊं। तो 17 यहाँ से रिलेट हो गया, है ना? 16 कैसे रिलेट होता है? याद करो, आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना? ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जा रहे हैं ना? टू ये स्टेट्स। सेक्शंस लिख दिया मैंने, सम नहीं, सम स्टेट्स होना चाहिए। हाँ, मैंने सेक्शंस लिख दिया। ठीक है, हाँ। रिलेटेड टू सम स्टेट्स। ठीक है, हम्म, 16 17 यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं पार्ट 18, है ना? 18 इमरजेंसी से इसको, लेकिन उसके थ्रू याद नहीं रखा मैंने, इसको डायरेक्टली याद रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 9 इंटू 2 बराबर 18। ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, नो सर। हाँ चलो, आगे बढ़ने से पहले कोई फंडामेंटल ड्यूटी बता सकता है? रेणुका तू ही बता दे। स्टेक फर्स्ट। होल्डर बता दे, उसके बाद बताना, ऐसे तो नहीं। ओके, एक तो नेशन आएगा फर्स्ट, फिर सिटीजन आएगा, ऐसे बताया था ना? तो नहीं, कोई नेशन और में बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। साथ साथ बोलते जाओ, कोई करेक्ट करेगा तो चलेगा। पहले क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ठीक था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरा? के बाद में नेशन आएगा कि वो जो हाँ, कंट्री आएगा। कंट्री के लिए है, और फिर उसके बाद में उसके सिटीजन थे, हम्म सिटीजन डेट इज वुमेन, मतलब वुमेन की डिग्निटी और हम्म। मेंटेन करने के हाँ ठीक है, उसका डिटेल तो नहीं जा रहे हम लोग, इसके बाहर स्टेक होल्डर पता चले। लिए। सिटीजन सिटीजन स्टेक होल्डर के बाद में वाइल्ड लाइफ वाला था एक। हाँ, वाइल्ड लाइफ वाला था, सही बात है। हाँ जी। हाँ, और फिर और सिटीजन का ही कुछ था, पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर, है ना? पब्लिक और प्राइवेट, और एक है ना? इन्वायरमेंट ऐसे वाला कटेगा था। क्या? एक नहीं, इन्वायरमेंट। एजुकेशन। वाइल्ड वाइल्ड लाइफ में भी इन्वायरमेंट इंक्लूडेड है। अच्छा ठीक है। ठीक है, याद आया ना सबको? कोई भी चीज जो रिवाइज नहीं करोगे तो थोड़ा दिमाग से निकल जाता है ना? अब इसका डिटेल तो बाद में पूछूंगा। ठीक है, चलो, पार्ट्स याद हो गए सबको? हाँ। है ना? सब एक एक साथ बोलते जाना, ठीक है? सबको ही बोलना। पार्ट 1 क्या था? यूनियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हाँ, सेकंड? सिटीजनशिप। सिटीजन हाँ, थर्ड? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल फोर? फोर्थ पीएसबी डीपीएसपी। 4A? फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज। हम्म ठीक है, फिफ्थ? फाइव यूनियन यूनियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट। फिर यूनियन हाँ सिक्स गवर्नमेंट। इज स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। हाँ। सात में नो सेवेंथ है नहीं। एट हम्म इज आठ में है यूटी। 9 इज सही बात है। 9 में 9 है इज पंचायत। पंचायत। ए में है सही बात है। म्युनिसिपालिटीज। 9 हाँ, इज बी फॉर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव्स। सोसाइटी। 10 फॉर ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब एंड एरियाज। सही बात है। हाँ, 11 सही for बात है। relation between state and union. स्टेट 12 है हाँ। एंड finance, 12 property. फाइनेंस। फाइनेंस 13 is हम्म 14 है इंटरस्टेट trade, ट्रेड रिलेशन trade and कॉमर्स। commerce. और 13 14 14 है is services provided सर्विसेज by. गिवन, हम्म सर्विसेज अंडर यूनियन। फिर है कि सही बात है। ट्रिब्यूनल है, ए वाला। क्या 14A सर्विसेज इज मिलेगा? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल। हम्म
और ट्राइब्यूनल 14 का 15 हमारा इलेक्शन होगा 15 में। इलेक्शन वाला। इलेक्शन हाँ हाँ Then सही 16 में बात है है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स सम हाँ सेक्शंस और हाँ 17 में है है ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। या और 18 है 18 में इमरजेंसी। इमरजेंसी। 18 में इमरजेंसी सही बात है ठीक है। इमरजेंसी चलो अब आते हैं 18 हो गया ना, अब आते हैं 19 है ना। 19 क्या, मिसेलेनियस ठीक है, जितना कुछ बच गया सब कुछ मिला दो। तुम लोग को 3 इडियट का मूवीज याद है क्या, सबने देखा ही है ना। आमिर खान जब टेस्ट लिख के आता है तो टीचर को पूछता है ना कि सर आपको रोल नंबर मेरा याद है, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले कौन टेस्ट दिया था, ऐसे करके पूछ लेता है ना। बोल नहीं याद है, क्या करता है, सारा कॉपी जमा करके सारा कॉपी बिखेर देता है, किसको याद है। यस सर। पता नहीं, तुम लोग मूवी नहीं देखते क्या अच्छे से, ठीक है, तो वो हाँ नहीं सर यार। मिसेलेनियस है ना। तो क्या कहता है ये, बोलता है 19-20 तो चलता रहता है ना। तो ये 19 जो है मिसेलेनियस है, और 20 क्या करता है, ये चेंज कर देता है ना, तो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट है। ठीक है। 21 क्या है, टेम्पोररी प्रोविजंस, ठीक है। चलो हाँ ये हो गया। अब देखते हैं शेड्यूल। शेड्यूल सबको याद है, फर्स्ट शेड्यूल क्या है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। म्यूट में आकांक्षा, फर्स्ट शेड्यूल पूछ रहा हूँ, हाँ नेम, हाँ सही नेम ऑफ बात है, द पहले में स्टेट। नेम। स्टेट्स एंड द टेरिटरी, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरी वाला है। हाँ हाँ, यूनियन एंड स्टेट्स एंड टेरिटरी, सही बात है ठीक है। आते सेकंड शेड्यूल क्या है। सेकंड शेड्यूल में पैसा, ओथ है। नहीं नहीं है ना? पैसा है ना। एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस अलाउंसेस एंड सैलरी वाला। किसको पैसा, किसका पैसा, ये क्वेश्चन आता है ना, सेकंड शेड्यूल तो अब कम आता है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और गवर्नर और प्रेसिडेंट, एक तो यहाँ हुआ, गवर्नर। दूसरा हाँ सर, अटॉर्नी जनरल भी है ना शायद से। नहीं, स्पीकर है नहीं और उसमें चेयरमैन नहीं। है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। नहीं, डिप्टी ठीक है। स्पीकर नहीं है सर। स्पीकर और चेयरमैन नहीं, और लोअर लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर वाला दोनों है ना। यहाँ भी स्पीकर और यहाँ भी चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद और बताओ, जुडिशरी का है। जजेज, जुडिशरी इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस और एक केक और कैग, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। चलो आते हैं तीसरा, थर्ड शेड्यूल क्या है। ओथ एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा दैट अरे इज नहीं, फोर्थ ओथ ना। है ना थर्ड। ओथ इज थर्ड। थर्ड वन क्या है। पैसा दिया है तो ओथ देगा ना बाद में ऐसा। चलो मैं बताता हूँ मैंने कैसे याद रखा है, शायद तुम लोग को भी याद रहे कि मैं ऑन माई नेम, कि मेरे नाम पे उसने पैसे मांगे, ही आस्क्ड मनी, ठीक है। एंड श्योर टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना, श्योर मतलब क्या होता है, ओथ लेना ना, कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग SC एंड ST, है ना। बट ATM वाज ब्रोकन, ATM मैं वाज, मैं दूसरा बताऊं, छोटा वाला। किसी को ठीक है, किसी को याद है तो दूसरा बता सकता है यदि याद है तो। लेकिन मेरा तो ये कहानी है ये, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, बोल हाँ लो तुम पहले शायद। मैं टीयर ऑफ ओल्ड PM। क्या, एक बार बोलो। टीयर ऑफ ओल्ड PM। तो टीयर ऑफ ओल्ड PM इसको लॉजिक से तुम याद कर ये भी सकते हो कि ठीक है। ओल्ड। अब इसका डिटेल बताइए, इससे कौन किसको पता चलेगा। हाँ तो T फॉर टेरिटरीज है ना, तो टेरिटरी का नाम है। E हम्म फॉर इलॉमेंट वो जो नहीं है। नहीं, इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट, हाँ ठीक और है। A फॉर आर से, ए से ये है ना, अच्छा अफर्मेशन और ओथ। हाँ आर से अच्छा टीयर राज्यसभा है आ ये, जाएगा। हाँ हाँ। आर से राज्यसभा होगा। हम्म ओ से ओ से फिफ्थ शेड्यूल है ना। एस, फिफ्थ हाँ शेड्यूल, SC ST शेड्यूल होना चाहिए एरिया, यहाँ पे। शेड्यूल ट्राइब, फिफ्थ में SC ST वाला। तो उसका याद नहीं आ यही रहा हो है, रहा है मैंने ना, यूट्यूब पे देखा था, अभी देखना पड़ेगा पेज जाके ठीक है। कि क्या छोड़ो था। कोई बात बट नहीं, पता नहीं, मुझे तो ये याद हमेशा रहता है कि मेरे नाम पे उसने पैसे मांगे, कसम खाई कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा SC ST के बीच में, लेकिन ATM टूटा हुआ था, लैंग्वेज भी क्या कहते हैं एलियन था मेरे लिए, ठीक है। अच्छा तो ऐसे तो मैं बता रहा था इसीलिए कहानी से लगा, लेकिन मैंने ऐसे ही याद रखा है कि मेरे नाम पे सर उसने पैसे मांगे। हाँ बोलो। आप आपका ऐसा है ना कि ऑन माय नेम ही आस्क्ड मनी एंड सो हैड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग SC एंड ST बट ATM वाज हम्म ब्रोकन, और उससे आगे
ATM was लैंग्वेज वाज broken एलियन। and language was alien. Okay. एटीएम टूट गया तो उसमें लिखा हुआ था ना कि दिस एटीएम इज नॉट वर्किंग, तो एलियन लैंग्वेज में था, वो पता भी नहीं चला, है ना। ठीक है। ठीक है, बस 8 शेड्यूल तक याद रखा है, बाकी 9 10 तो इजीली याद रहता है ना। हाँ ठीक है, 9 तो वो जमींदार को लेकर के था, जमींदारी वाला। हाँ, 10th किस लिए था? एंटी डिफेक्शन लॉ वाला है ना। 10th किस लिए था? एंटी डिफेक्शन, है ना। एंटी 11 डिफेक्शन किस लॉ। लिए था? और हाँ 11 है वो 11 पावर एंड अथॉरिटी कुछ था। पंचायती राज। पंचायती राज। हाँ हाँ, और 12th पंचायती क्या था? राज, म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी वाला। हाँ ठीक है, चलो वो तो हम मेरे लोगों ने को उतना ही बात की, बाकी आ बोलो। गया मेरे को। यस था वहां पे, टीयर्स। यस आएगा अच्छा तो फिर शेड्यूल एरिया आएगा, और ओ से फिर अदर ट्राइबल ठीक है। एरिया। अरे पता नहीं, मैं ना जनरली कोई एकक वर्ड के ये होता है ना, जनरली से अवॉइड करता हूँ क्योंकि रिकॉल नहीं नहीं, होता वो जनरली। मेरा स्पेसिफिक है ना, कि आई नो दैट, हाँ मेरे को याद है। हाँ हाँ ये सही बात है। बन गया, ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएमबी। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। चलो हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे, सॉरी शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 देख चुके थे ना। शेड्यूल 3 का डिटेल बताओ। माय नेम ही आसमनी एंड स्वर ओथ, ओथ किसका किसका है? ये सब क्वेश्चन आता है, वही डील कर रहा हूँ। सर एक प्रेसिडेंट तो का ओथ यूनियन नहीं है। मिनिस्टर का, यूनियन मिनिस्टर्स के ओथ होंगे। हाँ हाँ इलेक्टिव मिनिस्टर्स, हम्म MP MLA, जजेस का है। कैंडिडेट्स। तो मैं कैसे बता रहा हूँ वो देखो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जजेज और कैग, है ना। तो क्या है, कोई भी कैंडिडेट पहले खड़ा होता है ना इलेक्शन में, है ना। तो ये दोनों इलेक्शन, अब वो किसका लड़ेगा? तो इलेक्शन MP का लड़ेगा, तो MLA का लड़ेगा। तो ये 2 4, है ना। अब वो मिनिस्टर बनेगा, सेंट्रल बन सकता है, स्टेट बन सकता है। 4 2 6, है ना। और उसके बाद एक जजेज और कैग, ये दोनों तो कॉमन है हर जगह। ठीक है, सर इसको एक बार और याद हो रिपीट गया। करना। सर एक बार और हाँ रिपीट कर बोला ना दीजिए। मैंने बोला कि इलेक्शन कोई भी लड़ेगा तो पहले कैंडिडेट बनता है, जब इलेक्शन लड़ेगा तो, है ना। ठीक है, कैंडिडेट जब लड़ेगा तो सिलेक्शन हो गया ना, तो MP बनेगा तो MLA बनेगा। पहले ठीक है, बनेगा। और दोनों में से कुछ ही बनेगा, वो मिनिस्टर बनेगा ना, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। हाँ ठीक है, इसके बाद जजेज और कैग, और क्या है? है ना। ठीक ठीक है चलो। हाँ अब कोई DPSP बताएगा हमको, गांधी वाला। 40 41। पंचायत गांधीयन ना, 40 ना। हम्म एक तो 40 41 एक हुआ। 41। हाँ 41 कैसे? 43 देखो, ये मैंने से बताया था, बिना ट्रिक के ऐसे नहीं होगा, कोई ना कोई ट्रिक रखना पड़ेगा, तो अपना या तो मेरा रख लो। ठीक है, अच्छा, अब सोशलिस्ट देखो वाले बता बनेगा रही हूँ मैं। 40, हाँ 40 43B 43B 46, फिर हम्म 47 और 48, है ना। अब याद रहेगा, अब यहाँ से सोचो, सबसे पहले क्या था 40 में? पंचायत पंचायत राज। हाँ पंचायत। 43 क्या था? कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज। हाँ पैसा चलाना चाहिए ना, पंचायत को गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना, तो कॉटेज इंडस्ट्री पैसा देगा। 43 के बी के 43 के बाद 43B, इसका क्या होगा? कोऑपरेटिव्स। हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव्स। हाँ सही बात है। 46, एससी एंड एसटी और सेक्शन के लिए ये हाँ weaker SC ST और वीकर सेक्शन, है ना। 47 क्या था? इंटॉक्सिकेशन। टॉक्सिक। हाँ इंटॉक्सिकेंट्स, है ना। और 48, न्यूट्रिशनल। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल एंड मिल्स मिल्स हाँ यहाँ पे सही है, स्लाउटरिंग। स्लॉटर। ठीक है, ये है जो न्यूट्रिशन है वो 47 का पार्ट है, और ये किसका पार्ट है 47 न्यूट्रिशन वाला? सोशलिस्ट का है ना। सोशलिस्ट सोशलिस्ट। हाँ सोशलिस्ट प्रिंसिपल का है। सही बात है ना। चलो पिया तू सुन रही है ना, तो मुझे क्या कहते हैं ये बता, थोड़ा पार्ट्स बता सकती है तो, या कमिटीज भी। शायद ये म्यूटेड है, कोई दूसरा बताया कमिटीज। सर JLN के लिए यूनियन पावर कमेटी, नहीं, हाँ और जवाहरलाल नेहरू के लिए सब यूनियन साथ पावर में बोल, याद कमेटी, है तो। यूनियन हाँ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। और हम्म ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए है अंबेडकर। और उसके ड्राफ्टिंग बाद में कमेटी में राजे बाकी सारे मेंबर बोलो। रेनू तो बाकी बोल सारे सकती है, अम्बेडकर। रेनू आकांक्षा तो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर अंबेडकर, रही। अय्यर, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी, अयंगर, माधव, मुंशी, यूटी और कृष्ण मोहम्मद। विचारी। माधव सारी एंड सैयद अहमद। मोहम्मद सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद, हाँ सही बात है। ठीक है, सैयद इसके बाद और ये राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद प्रसाद का। राजेंद्र स्टीयरिंग प्रसाद वाला और का रूल्स स्टेयरिंग वाला। वाला, रूल्स वाला था उनका। और
उसके बाद में वल्लभ वल्लभ भाई भाई पटेल पटेल के का क्या एक था हाँ एक रूल्स फंडामेंटल जो सब प्रोविंशियल कमिटी जी थी वो वाली, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन वाली। सही बात है। चलो अब बच क्या गया रे, खाली एक तो मैंने बोरोविंग्स नहीं बताया ना, ठीक है वो बताऊंगा कल। ठीक है शेड्यूल्स हो गए ना सारे, तुम्हें ये पता चला ना गलती कहाँ होती है, वो सब मैंने हाईलाइट कराया। ठीक है चलो थर्ड शेड्यूल में कौन कौन था। सर थर्ड शेड्यूल में कैंडिडेट, कैंडिडेट्स था, एमएलए थे एमएलए, हम्म एमपी, और मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, और कैडर, उसके बाद में जजेस और कैग। हम्म, हाँ और सेकंड शेड्यूल में आकांक्षा तू ही बोल सो, तेरा म्यूट है। सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट, गवर्नर, हम्म जजेस ऑफ हम्म हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर थे स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर एंड और डिप्टी स्टेट स्पीकर ऑफ स्टेट द का भी सेम। लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द सही राज्यसभा बात भी था। चलो। तो हाँ सेकंड में यू हो कैन गया ना। रिमेम्बर दैट लाइक कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है वो सेकंड में है ना, ऑल आर। ये भी सही है, याद रखने का तरीका है। हम्म नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। वो तो है ही नहीं ना किधर भी, उसको याद ही क्यों रखना है। नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम्हें यहाँ लग रहा है ना, वो एग्जाम जो पेपर में जिसने गलती की हुई उसे एक तो पक्का याद होगा। एक्सेप्शन याद तो रखना पड़ेगा ऑफकोर्स तुमको फिर। हम्म, हम्म ठीक है तो हम लोग देख रहे थे सैलिएंट फीचर्स है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का तीन देखे, लैंग्वेज रिटेन है, ब्लेंड है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। तीसरा बोला कि हम्म हमको खुद बोरो किया है ना। एक मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा ये खत्म होने देते हैं, उसके बाद रिज्वाइन करते हैं।